गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय। तो जो प्रत्यय हैं उनको यूज़ करके शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिससे संस्कृत भाषा को हम कह सकते हैं कि समृद्ध बनाया जाता है। और उन अक्षरों को बोलते हैं प्रत्यय जिनके शब्दों या धातुओं के आगे लग जाने से नए अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। सभी शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचकों को सुबंत प्रत्यय कहते हैं। और शब्दों के आगे दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, सुप और तदित। सुप तो जो विभक्तियों के चिन्ह हैं और तदित जो अनेक अर्थों में यूज होते हैं। तो जो प्रत्यय हैं उसके हमें काफ़ी टाइप्स बताए गए हैं, पर यहाँ पे हम उनमें से कुछ को पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बाकियों के लिए भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें प्रत्यय निर्माण कैसे करना है। तो सबसे पहले है णिच प्रत्यय। धातुओं से प्रेरणा अर्थात कराना अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दृश्य के साथ अगर लगेगा तो दर्शयति हो जाएगा, रक्ष के साथ लगेगा तो रक्षति हो जाएगा। तो ऐसे ही हर एक प्रत्यय में हमें बस एक ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे उसका यूज़ हो रहा है। जैसे नीच लग रहा है तो क्या हो रहा है, ययति ययति हो रहा है। जैसे धा का धाप्यति हो गया, गम का गमयति हो गया, ऐसे। फिर उसके बाद है कथ प्रत्यय। इसका इस्तेमाल भूतकाल अर्थ में किया जाता है और भाव और कर्म के अर्थ में किया जाता है। तो जैसे भू के साथ भूतय हो जाएगा, तो मतलब क हट के तह लग जाएगा बस। दृश्य का दृष्ट है हो जाएगा, रक्ष का रक्षित है, पठ का पठित है और श्रु का श्रुत है। फिर उसके बाद है कत्वतु प्रत्यय। क्रिया की समाप्ति या भूतकाल के लिए धातु के बाद यह प्रत्यय जोड़ने से कत्वतु प्रत्यय हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि जब हम इस प्रत्यय को करेंगे तो क और उ का लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी के साथ होगा तो शयित्वान, क और उ हट गए। सेव से सेवित्वान, नश नष्टवान, भू भूतवान, पा पीतवान। फिर उसके बाद है क्षत्रिय प्रत्यय। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं या फिर पढ़ रही है, ऐसी क्रियाओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पा का पिबन, पठ का पठन, भू भवन, नम नमन और रक्ष का रक्षण। फिर उसके बाद शानच प्रत्यय। इसका इस्तेमाल वर्तमान काल में होगा। पच के साथ लगेगा तो पचमान है हो जाएगा, मन का मन्यमान है, नय नी का नयमान है, क्रीणान है, वध का वर्धमान है। तुमुन प्रत्यय एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया समीप में होने पर भविष्यत काल में धातु से परे होती है तो इस प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, क्री का कर्तुम हो जाएगा, ज्ञा का ज्ञातुम, वद का वक्तुम, स्था स्थातुम, मतलब तुम लगाने हैं हमें इसमें। तव्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है। क्री का कर्तव्यम हो जाएगा, भी भेतव्यम, रक्ष रक्षितव्यम, स्था स्थातव्यम, हस हसीतव्यम। मतुप गुणवाची, जैसे कि रस रूप गंध आदि अर्थों में इसका यूज होता है। भास का भासवान, धी धीमान, रूप रूपवान, यव यवमान। इतच प्रत्यय युक्त अर्थ में अथवा जिसके पास है उस भाव से और वह कहा गया है इस अर्थ में। जैसे तार का तार्कित है, कुसुम कुसुमित है, मतलब इतः हो रहा है इसमें। त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में इसका यूज होगा। भी भेता, हस हसीता, समृता, भविता। कत्वा प्रत्यय एक ही कर्ता द्वारा दो क्रियाएं होने पर पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हैं, क्री का कृतवा हो जाएगा, मतलब वही है, कै हट जाएगा यहाँ पे भी, मतलब जो ये है ये यूं का यूं ही लगा है। जैसे पच है तो पक्तवा भी हो गया, मुच है तो मुक्तवा हो गया, मतलब कतवा ऑलमोस्ट यूज ही होगा पूरा। स्था का स्थित्वा, सुप का सुप्तवा, सम्र का स्मृत्वा। फिर उसके बाद लुट प्रत्यय नपुंसकत्व में नपुंसक में भाव अर्थ में इसका यूज होता है। जैसे अद का अदनम, अस का भवनम, क्री करणम, गम गमनम, कथ कथनम, मतलब अनम लगा है एक तरह से, ये देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद लप प्रत्यय है, कर या कर के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। शी का संशय हो जाएगा, जी का विजित्य, सचिंतय, संजाय और विज्ञाय।
फिर अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में धातु से परे कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका यूज होता है। क्री का करणीय हो जाएगा, अच का अर्चनीय, खाद खादनीय, रहनीय और गण का गणनीय हो जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे सबको एक साथ ही दिखाया है। जैसे धाव में क्षत्रिय प्रत्यय है, धावन हो जाएगा। शास में क्षत्रिय है तो शासन, भू में तुमुन है तो भवितुम, पठ में तुमुन लगेगा तो पठितुम, अश्व में टाप अश्वा, शूद्र में टाप शूद्रा, मलिन डिप लगेगा इसमें तो मालिनी, पच का क्षत्रिय पचन, दंडिन का डिप होगा तो दंडिनी, कुमार कुमारी हो जाएगा। मतलब डिप में तो ई लगाना है बस हमें। वृद्ध में वृद्धा, इसमें आ लगाना है। क्री नवुल में कारक है, पठ पाठक है। साध नवुल है, इसमें साधक हो जाएगा। पठ हस मतलब कथवा लगेगा तो इतवा करना है हमें उसका, तो पठ का पठित्वा हो जाएगा, हस का हसित्वा हो जाएगा। वासुदेव अर्ण में सिर्फ हमें विसर्ग मतलब वह लग जाएगा। पांडु का पांडव है, वासुदेव का वासुदेव है। तरप है तो तर लगना है, लघु लघुतर, पटु का पटुतर। तमप इसमें तम लगेगा, पटुतम और लघुतम। इक में इक ही लगाना है, यहाँ पे भी तात्कालिक हो जाएगा और वार्षिक हो जाएगा, तार्किक। फिर कत्वा में ये हमने यहाँ भी देख लिया कि तवा लगेगा, नीतवा और जितवा। और मास में इक है तो वहाँ पे मासिक हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रत्यय है उसकी संख्या हमें काफ़ी दी हुई है, तो सबको पढ़ना काफ़ी मुश्किल भी है, तो इसलिए हम कुछ प्रत्यय पढ़कर उससे भी आइडिया ले सकते हैं कि क्या चेंजेस होगा। तो हम वैसे भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। धन्यवाद।